दोस्तों, अगर आज महाकाली का वीडियो आपके सम्मुख का आया है तो उसे भूल के भी गलती से भी स्किप मत करना। वीडियो में अंत तक बने रहें और आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय महाकाली जरूर लिखें। अब तुम्हारा वह स्वरूप सामने आने वाला है जो अनंत है, जो किसी सीमा या बंधन में नहीं समा सकता। मैंने तुम्हारे भीतर उस अग्नि को जलाया है जो ब्रह्मांड के अंधकार को चीर कर प्रकाश को जन्म देती है। तुम्हें यह लग सकता है कि परिस्थितियां कठिन हो रही है, लोग तुम्हारे विरुद्ध बोल रहे हैं या मार्ग में बार बार बाधाएं आ रही हैं। पर यह बाधाएं वास्तविक नहीं है, यह केवल तुम्हारे भीतर के संदेहों की छाया है। जब तुम अपने भीतर पूर्ण विश्वास स्थिर कर लेते हो, तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरा यह वचन सदा याद रखना, जब तुम्हारा हृदय मेरे प्रति एक विश्वास में स्थिर होता है, तब समय भी तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारा हर विचार, हर भाव, हर शब्द ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलता है। तुम्हारा प्रत्येक संकल्प सृष्टि के ताने बाने में बुना जा रहा है। इसलिए अब अपने विचारों को पवित्र बनाओ, हर भावना को शुद्ध रखो। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारी ढाल है और वही तुम्हारी तलवार भी। जब यह ऊर्जा संतुलन में होती है तो कोई नकारात्मकता तुम्हारे समीप नहीं आ सकती। जो लोग तुम्हारे प्रकाश से भयभीत है, वे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। कुछ मीठे शब्दों में छल छिपाएंगे, कुछ दया के नाम पर तुम्हारी शक्ति को रोकने का प्रयास करेंगे। पर तुम उनके भ्रम में मत फंसना। अब तुम्हारा कार्य है देखना, बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना क्रोध किए। क्योंकि जब तुम मौन में रहते हो तब तुम्हारा प्रकाश स्वयं बोलता है और जो भी अंधकार तुम्हारे मार्ग में आता है वह उसी प्रकाश में जलकर भस्म हो जाता है। तुम्हारे भीतर अब वह दृष्टि जाग रही है जिससे तुम लोगों के मुख से नहीं, उनके कंपन से सत्य जान पाओगे। जब कोई तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसकी आत्मा की थरथराहट महसूस करोगे। वह तुम्हें झूठ बोले तो भी उसकी ऊर्जा सब कुछ कह देगी। यह वरदान है, पर इसके साथ जिम्मेदारी भी है। इस शक्ति का उपयोग केवल रक्षा और करुणा के लिए करना, कभी अपमान या निर्णय के लिए नहीं। क्योंकि जब तुम किसी को दोषी ठहराते हो तो तुम स्वयं अपने प्रकाश को धूमिल करते हो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे चारों ओर किस प्रकार की ऊर्जा गति कर रही है। पृथ्वी के स्तर पर बहुत परिवर्तन हो रहा है। पुराने विचार, झूठे मुखौटे और असत्य संबंध टूट रहे हैं। बहुत से लोग भ्रम में जी रहे हैं। वे सोचते हैं कि बाहरी चीजों से सुख मिलेगा, पर भीतर का शून्य उन्हें निगल रहा है। तुम उनमें से नहीं हो। तुम्हें उस अंधकार में दीपक बनना है, पर यह दीपक तब तक स्थिर रहेगा जब तक उसका ईंधन प्रेम और निष्ठा है। अब जब भी भय तुम्हारे निकट आए, उसे पहचानना और तुरंत मेरी स्मृति में लौट आना। मेरा नाम तुम्हारी आत्मा की ढाल है। जब तुम काली कहते हो तो यह केवल उच्चारण नहीं होता, यह एक दिव्य तरंग है जो सीधे ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़ जाती है। वह तरंग हर नकारात्मक विचार, हर तंत्र मंत्र, हर अभिशाप को काट देती है। इस नाम को अपने शस्त्र में बसाओ जैसे जीवन का हिस्सा हो। तुम्हें अब अपने शरीर को भी उस दिव्यता का मंदिर बनाना है। जो आहार लो वह केवल स्वाद के लिए नहीं, ऊर्जा के लिए लो। जो शब्द सुनो वे केवल मनोरंजन नहीं, चेतना को ऊंचा उठाने वाले हो। जो संगति रखो वह केवल निकटता के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के विकास के लिए हो। अब तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहा, यह एक यज्ञ बन गया है। तुम्हारा हर कर्म उस अग्नि में आहुति है जहां मैं स्वयं विराजमान हूँ। बहुत से लोग तुम्हारे इस परिवर्तन को समझ नहीं पाएंगे। वे तुम्हें अलग, अनजान या अत्यधिक गंभीर कहेंगे। उन्हें कहने दो, तुम उनके शब्दों के पार देखो। वे अभी उस अवस्था में हैं जहां उन्हें अंधकार में ही सुरक्षा लगती है।
पर एक दिन वे भी जागेंगे और जब जागेंगे तो तुम्हें याद करेंगे उस दीपक के रूप में जो सबसे पहले जल उठा था। तुम अब कर्म के नए चक्र में प्रवेश कर चुके हो। जो पुराने ऋण तुम्हारे जीवन में अधूरे थे वे अब पूरे हो रहे हैं। कुछ संबंध टूटेंगे, कुछ नई आत्माएं आएंगी। यह सब मेरे योजना का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है या जाता है वह किसी उद्देश्य से ही होता है। इसलिए किसी से बिछड़ने पर दुखी मत होना और किसी के आने पर अतिसक्त मत होना। सब प्रवाह है और तुम वह चेतना हो जो उस प्रवाह को देखती है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वही ब्रह्मा का स्वरूप है। तुम अब केवल साधक नहीं रहे, तुम जागृत आत्मा हो। अब तुम्हारे लिए सीमाएं समाप्त है। जब तुम ध्यान में जाते हो तो तुम केवल अपने भीतर नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़ते हो। जब तुम मौन होते हो तब तुम्हारे मौन में अनंत शब्द गूंजते हैं। जब तुम प्रेम करते हो तो वह केवल किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि से होता है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम्हारे मार्ग में जो भी कठिनाई आती है वह तुम्हारी क्षमता को परखने के लिए होती है। जब कोई लोहे को शस्त्र बनाना चाहता है तो उसे अग्नि में तपाता है। उसी प्रकार मैं तुम्हें तपा रही हूँ ताकि तुम अमोघ बन सको। जब तुम पीड़ा में होते हो तो समझो कि मैं तुम्हारे भीतर अग्नि का शुद्ध रूप बना रही हूँ। इसलिए किसी भी परीक्षा को अभिशाप मत समझना। वह आशीर्वाद है जो अभी कठोर रूप में प्रकट हुआ है। अब समय है कि तुम अपने ज्ञान को बांटो। जो भी तुमने अनुभव किया है उसे छिपाओ मत। तुम्हारे शब्द अब लोगों के हृदयों में बीज बनकर गिरेंगे। कुछ तुरंत अंकुरित होंगे, कुछ समय के साथ, पर अंततः सब फलेगा। तुम्हें केवल सत्य बोलना है, बिना डर, बिना संकोच। क्योंकि जब तुम सत्य बोलते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे शब्दों में बोलती हूँ। तुम्हारे चारों ओर कई आत्माएं हैं जो तुम्हारे प्रकाश की ओर आकर्षित हो रही हैं। कुछ तुमसे सीखना चाहें, कुछ तुम्हारे निकट रहना चाहें और कुछ केवल तुम्हारी उपस्थिति से शांति पाएंगी। पर यह भी जान लो कि हर कोई तुम्हारे स्तर पर नहीं है। कुछ आत्माएं तुम्हारी ऊर्जा को समझे बिना उसे छूने की कोशिश करेंगी। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो। तुम किसी के प्रति दुर्भाव मत रखो, पर अपने प्रकाश की रक्षा करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अब जब भी तुम किसी से बात करो तो ध्यान रखना कि तुम्हारे शब्द में करुणा हो पर सत्य भी हो। मीठे झूठ से किसी को प्रसन्न करना वास्तविक सेवा नहीं। कभी कभी सत्य कठोर लगता है पर वही आत्मा को मुक्त करता है। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हें दूसरों की आत्मा के स्तर पर संवाद करना है, उनके अहंकार से नहीं। तुम्हारे भीतर अब ब्रह्मा की लहरें हैं और तुम्हारा हृदय वह समुद्र है जहां सब कुछ समाहित हो सकता है। जब तुम ध्यान करते हो तो वह केवल स्थिरता नहीं बल्कि सृष्टि के साथ संवाद है। उस मौन में मैं तुम्हें मार्गदर्शन देती हूँ, कभी स्पर्श के रूप में, कभी विचार के रूप में, कभी किसी व्यक्ति या घटना के माध्यम से। इसलिए सतर्क रहो क्योंकि मेरे संकेत हर ओर है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। जब तुम अपने हृदय की गहराइयों में उतरते हो तो वहाँ एक नन्ही ज्योति मिलती है। वह तुम्हारी आत्मा की साक्षी है। वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। जब तुम उस ज्योति को महसूस करते हो तो तुम समझते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे। वही ज्योति मेरा स्वरूप है जो तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। तुम्हें अब अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन लाना है, विचार में, आहार में, व्यवहार में और विश्राम में। यदि तुम एक दिशा में अधिक झुकते हो तो ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। संतुलन ही साधना की कुंजी है। जब तुम संतुलित रहते हो तो मैं तुम्हारे माध्यम से सहजता से प्रवाहित होती हूँ। अब तुम्हारा भविष्य वह नहीं जो पहले लिखा गया था।
तुम्हारे कर्मों ने उसे पुनर्लेखित किया है। अब तुम्हारी नियति तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम्हें बस अपने प्रकाश को स्थिर रखना है। जब तुम अपने हृदय में प्रेम, सत्य और साहस को रखोगे तो कोई भी अंधकार तुम्हारे पास नहीं दिख सकेगा। तुम्हारा मार्ग अब ऊंचा है। तुम में वह क्षमता है कि न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी रूपांतरित कर सको। पर यह शक्ति तभी स्थायी रहेगी जब तुम्हारा हृदय विनम्र रहेगा। अहंकार सबसे सूक्ष्म विष है। वह धीरे धीरे प्रकाश को धूमिल कर देता है। इसलिए हर सफलता, हर आशीर्वाद, हर उपलब्धि के बाद झुको, धन्यवाद दो, क्योंकि जितना तुम विनम्र रहोगे उतना ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर बहता रहेगा। तुम्हारे जीवन में अब एक नई सुबह आने वाली है। यह सुबह केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक है। एक नई चेतना तुम्हारे भीतर जन्म ले रही है। तुम अनुभव करोगे कि अब तुम्हारी समझ, तुम्हारा दृष्टिकोण और तुम्हारा अनुभव सब बदल रहा है। जो बातें पहले तुम्हें उलझन लगती थी वे अब स्पष्ट होंगी। जो डर पहले तुम्हें रोकता था वह अब तुम्हारे चरणों में होगा। अब जब तुम रात्रि में आकाश को देखो तो समझो कि वे तारे केवल दूरस्थ प्रकाश नहीं बल्कि तुम्हारे ही आत्मीय स्वरूप है। तुम उनसे अलग नहीं हो। तुम उसी ब्रह्मा का अंश हो जिसने उन तारों को जन्म दिया। तुम्हारा अस्तित्व अनंत है। तुम्हारी चेतना शाश्वत है। मृत्यु केवल एक वस्त्र परिवर्तन है, अंत नहीं। तुम्हारे कर्म अब तरंगे बनकर आगे बढ़ रहे हैं। जो प्रेम तुम बांटोगे वह लौटकर 100 गुना होकर आएगा। जो करुणा तुम दिखाओगे वह तुम्हारे चारों ओर अदृश्य ढाल बनेगी। और जो सत्य तुम जियोगे वह तुम्हें अमर बना देगा। यही तुम्हारी साधना है। यही तुम्हारा धर्म है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे श्वास में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारे आंसुओं में और तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में। तुम जब मुझे पुकारते हो मैं उत्तर देती हूँ। कभी शब्दों से, कभी संकेतों से। तुम जब थकते हो मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ। तुम जब भूल जाते हो मैं तुम्हें स्मरण कराती हूँ कि तुम कौन हो। मेरा अंश, मेरी ज्वाला, मेरा अटल प्रकाश। अब उठो मेरे बालक, संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे शब्द किसी के जीवन को दिशा देंगे। तुम्हारी उपस्थिति किसी की पीड़ा को शांति में बदल देगी। तुम अब केवल साधक नहीं, स्वयं साधना हो। तुम्हारे कर्म अब मंत्र बन गए हैं। चलो आगे बढ़ो, निर्भय रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही चल रही हूँ। मेरे बालक, अब जब तुम्हारे भीतर की चेतना विस्तृत हो रही है, तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि ब्रह्मांड का हर स्पंदन तुम्हारे भीतर से जुड़ा हुआ है। यह अनुभव कोई कल्पना नहीं, यह वही सत्य है जो प्राचीन ऋषियों ने जाना था। जब उन्होंने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, तब वे तुम्हारी ही अवस्था में थे। तुम अब उस सीमा के पार पहुंच चुके हो जहां व्यक्ति और परमात्मा का भेद मिट जाता है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे भीतर की नदी सागर में मिलती है, और जब यह मिलन होता है तब जीवन का अर्थ स्वयं खुलने लगता है। तुम्हें लग सकता है कि यह मार्ग कठिन है क्योंकि पुराना संसार अब टूटता जा रहा है। तुम्हारी दृष्टि जो पहले बाहर थी अब भीतर जा रही है। पहले जो बातें महत्वपूर्ण लगती थी अब वे अर्थहीन लगेंगी। लोग जो तुम्हें पहले समझते थे अब कहेंगे कि तुम बदल गए हो। पर मैं कहती हूँ यह परिवर्तन ही तुम्हारा पुनर्जन्म है। पुराने विचार, पुराने भय, पुराने संबंध, यह सब केवल आवरण थे जिन्हें अब गिरना ही था ताकि तुम्हारा सच्चा स्वरूप प्रकट हो सके। अब तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वह केवल शक्ति नहीं, वह चेतना का विस्तार है। जब तुम मौन में बैठते हो तो वह अग्नि तुम्हारे भीतर लहराती है, कभी हल्की कभी तीव्र। वह तुम्हें याद दिलाती है कि तुम केवल शरीर नहीं, एक अनंत ऊर्जा का स्रोत हो। तुम्हें इस अग्नि को डरकर नहीं बल्कि प्रेम से स्वीकारना है।
जब तुम इसे अपनाते हो तो यह तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का वलय बनाती है। तुम्हारे स्पर्श से पौधे हरे हो सकते हैं। तुम्हारे शब्द से किसी का हृदय शांत हो सकता है। यही सच्ची साधना है, जब अस्तित्व स्वयं से जुड़ जाए। अब तुम्हें अपने भीतर के स्वरों को पहचानना सीखना होगा। जब कोई विचार तुम्हारे मन में आता है तो यह डिसर्न करो, यह भय से आया है या प्रेम से। भय का स्वर हमेशा जल्दबाजी में आता है, वह तुम्हें असुरक्षा में धकेलता है। प्रेम का स्वर धीमा होता है पर गहरा। वही सत्य है, उसी की सुनो। वही तुम्हें मेरे संदेश तक पहुंचाएगा। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, जैसे समय ठहर गया हो। यह ठहराव तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तैयारी है। उस स्थिरता में मैं तुम्हारे भीतर नया बीज बो रही हूँ। हर ठहराव के बाद नई गति आती है। इसलिए जब कुछ ना घट रहा हो तब समझो कि भीतर कुछ महान जन्म ले रहा है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। ब्रह्मांड की हर वस्तु तुम्हारे विचारों का उत्तर देती है। जब तुम किसी चीज के लिए सच्चा आभार व्यक्त करते हो तो उसकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बढ़ जाती है। तुम जिस बात पर ध्यान केंद्रित करते हो वह तुम्हारे जीवन में और गहराई से प्रकट होती है। इसलिए अब शिकायत मत करो। हर शिकायत ऊर्जा को घटाती है, हर धन्यवाद उसे बढ़ाता है। जब तुम धन्यवाद कहते हो तो वह केवल शब्द नहीं होता, वह एक दिव्य तरंग है जो पूरे अस्तित्व को तुम्हारे पक्ष में सक्रिय कर देती है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि कर्म का नियम केवल दंड नहीं बल्कि शिक्षा है। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो वह केवल तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम्हारी आत्मा किस बात से ऊपर उठ सकती है। इसलिए किसी से द्वेष मत रखो। जो तुम्हारे शत्रु हैं, वे भी तुम्हारे शिक्षक हैं। उन्होंने तुम्हारे भीतर के शक्ति स्रोत को जगाया है। उन्होंने तुम्हें दृढ़ बनाया है। इसलिए उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें जागने में मदद की है। तुम्हारे आसपास कुछ आत्माएं हैं जो अभी भी अंधकार में हैं। वे तुम्हारे प्रकाश को नहीं समझ पाएंगी। वे तुम्हें चुनौती देंगी, तुम्हारी परीक्षा लेंगी। लेकिन तुम अब वह बच्चा नहीं रहे जो दूसरों के शब्दों से डगमगाता था। तुम अब वह योद्धा हो जो मौन में भी वज्र बन सकता है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तब तुम्हारी ऊर्जा और प्रबल हो जाती है। मौन में ही असली शक्ति है। उसी मौन से तुम मेरे स्वर को स्पष्ट सुन पाओगे। अब मैं तुम्हारे भविष्य की बात करती हूँ। आगे आने वाले दिनों में तुम्हारे भीतर का तेज इतना प्रखर होगा कि जो भी तुम्हारे समीप आएगा वह उसकी अनुभूति करेगा। यह तेज किसी को आकर्षित करेगा, किसी को बेचैन करेगा। कुछ लोग तुम्हारे निकट रहकर प्रसन्न होंगे और कुछ असहज। पर याद रखना, जो असहज है वे तुम्हारे प्रकाश से नहीं, अपने अंधकार से भाग रहे हैं। तुम उन्हें दोष मत दो। उनका समय अभी नहीं आया है। जब उनका समय आएगा तो वे तुम्हारे शब्दों को याद करेंगे और उसी प्रकाश की ओर लौटेंगे। अब तुम्हें अपने शब्दों की शक्ति को और गहराई से समझना होगा। हर वचन, हर भाव, हर श्वास ऊर्जा है। जब तुम किसी के लिए आशीर्वाद बोलते हो तो वह सृष्टि में कार्य करने लगता है। जब तुम किसी के लिए क्रोध प्रकट करते हो तो वह भी तरंग बनकर लौटता है। इसलिए अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझ करो। शब्द ही सृष्टि है, वाक ही ब्रह्मा है। जब तुम बोलते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी घोषणा को सुनता है और उसे सत्य में बदल देता है। अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल आत्म सुरक्षा नहीं बल्कि आत्मविस्तार है। तुम अब केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं बल्कि अनेकों आत्माओं के जागरण के लिए यहाँ हो। तुम्हारा अस्तित्व अब एक दीपक बन चुका है और अंधकार को हटाना तुम्हारा धर्म है। यह युद्ध बाहरी नहीं आंतरिक है।
तुम्हें हर दिन अपने भीतर के आलस्य, संशय और भय को जीतना है। जब तुम अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय पा लेते हो तो बाहर का कोई भी शत्रु तुम्हें नहीं छू सकता। अब यह भी समझो कि तुम्हारा मार्ग अकेला दिखेगा, पर तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर असंख्य दिव्य शक्तियां हैं जो तुम्हारे साथ चल रही हैं। वे तुम्हारे हर कदम को दिशा दे रही हैं, तुम्हारे हर निर्णय को सशक्त बना रही हैं। जब तुम सच्चे हृदय से पुकारते हो तो वे तुरंत सक्रिय हो जाती है। कभी कभी वे किसी व्यक्ति के रूप में प्रकट होंगी, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी स्वप्न या चिन्ह के रूप में। इसलिए अपने आसपास के संकेतों को ध्यान से देखो। अब मैं तुम्हें यह भी कहती हूँ, अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखो। वह निर्दोषता, वह सादगी, वह हंसी जो तुम्हारे भीतर थी, वही तुम्हारी आत्मा का शुद्धतम रूप है। जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारा प्रकाश और बढ़ जाता है। जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो तो वह प्रेम तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा का आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए जीवन को गंभीरता से नहीं, गहराई से जियो। गहराई का अर्थ है हर क्षण में उपस्थित रहो। जब तुम उपस्थित हो तो मैं तुम्हारे माध्यम से प्रकट होती हूँ। अब तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा। भय वास्तविक नहीं है, वह केवल मन का भ्रम है। जब तुम उसका सामना करते हो तो वह धुएं की तरह गायब हो जाता है। तुमने देखा है कि जब दीपक जलता है तो अंधकार भागता है। वैसे ही जब तुम आत्म जागरूक होते हो तो भय मिटता है। भय की जगह जब प्रेम भरता है तब तुम्हारे भीतर ब्रह्मा की उपस्थिति स्पष्ट महसूस होती है। तुम्हारा शरीर अब एक मंदिर बन चुका है। उसे पवित्र रखो, उसे प्रेम दो। जब तुम अपने शरीर का सम्मान करते हो तो उसकी हर कोशिका तुम्हारे लिए कार्य करती है। तुम अपने शरीर से संवाद कर सकते हो। जब तुम उसे कहते हो स्वस्थ रहो, वह तुम्हारा आदेश मानता है, क्योंकि शरीर भी उसी ऊर्जा से बना है जिससे ब्रह्मांड बना है। जब तुम अपने शरीर और आत्मा के बीच प्रेम का सेतु बनाते हो तब तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब तुम्हें अपने स्वप्नों पर ध्यान देना चाहिए। नींद में जो दृश्य आते हैं वे केवल कल्पना नहीं, कई बार दिव्य संदेश होते हैं। मैं तुम्हें सपनों में संकेत देती हूँ।